हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मैट्रिसेस। सो सबसे पहले डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स क्या होती है। सो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स कैन बी एनी नंबर्स एंड एनी फंक्शन। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कोई सेट ए लेते हैं एंड हियर 2 3 4 5, सो दीज आर द एलिमेंट्स। सो किसी भी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं दीज कैन बी नंबर्स एंड फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सेट बी लिया एंड हियर वी हैव एलिमेंट्स x, sin x, cos x, tan x। सो यहां पर जो एलिमेंट्स हैं दीज आर द फंक्शंस। तो जो एलिमेंट्स है हमारे कोई नंबर भी हो सकते हैं, ये कोई फंक्शन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स of and here the elements are 2 3 4 5 6 7, so this is a matrix and here this is the first row। so here we have two rows, तो यहां पर ये first row है, ये हमारा second row है। so here the number of rows are 2 and the vertical lines, here we have three vertical lines, these are called columns। so this is first column, this is second column and this is third column। So this matrix is of the order 2 by 3। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये 2 by 3 ऑर्डर की है। नाउ जनरली अगर हम बात करें किसी भी मैट्रिक्स के, अगर हम ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम लोग A, I, J एंड ऑर्डर M by N से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स। अब इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें, सो इट कैन बी रिटन, तो जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, सो ये हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सो इसलिए हम लोग इसको A11 लिखते हैं। नाउ द सेकंड एलिमेंट इज A12, दैट मींस ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। नंबर थर्ड, दिस इज 1 3, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। नाउ दिस इज 1 4, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। इसी तरीके से अगर हमारे पास फर्स्ट रो में n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, तो सो दिस इज 1 है। नाउ अगर हमें सेकेंड रो के एलिमेंट्स लिखने हैं, सो दीज कैन बी रिटन एज A21, देन A22, A23, A24 एंड इट गोज अप टू A12। सो सिमिलरली, सो ये हमारा फर्स्ट रो के एलिमेंट है। अगर हमारे पास यहां पर रोज, अगर हमारे पास m नंबर ऑफ रोज है, सो दिस इज फर्स्ट m रोज एंड फर्स्ट कॉलम। So m row second column, m row third column, m row fourth column and here we have m rows and n columns। so इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स की जो जनरल फॉर्म है इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहां पर ये हमारा ऑर्डर है, दिस इज m by n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो यहां पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस है। नंबर 1 मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A और यहां पर 1 2 3, सो इन अ कॉलम मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन कॉलम प्रेजेंट। नंबर ऑफ रोज आपके कितने भी हो सकते हैं बट कॉलम आपके एक ही होंगे, सो दैट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। नंबर सेकंड इज रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली अ सिंगल रो। नंबर ऑफ कॉलम्स आपके कितने भी हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अ मैट्रिक्स B, so here the elements A, B and C। so in a row matrix there is only one row and column आपके कितने भी हो सकते हैं, that is called a row matrix। Number third is a square matrix, a matrix which have equal number of rows and columns is called square matrix। for example, so this is a matrix C and here the elements are 2 3 4 and 5। so this is a square matrix। here the number of rows are 2, this is the first, this is second row and the number of columns, this is first column, this is second column। so here the order is 2 by 2 order। तो कभी भी अगर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स देखने को मिलता है, सो आप लोग इसे 2 by 2 ऑर्डर की जगह आप लोग ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। सो ये आपका डिफाइंड रहेगा कि ये 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है।
Now next is a diagonal matrix. A matrix which have its diagonal elements only. और जितने भी 9 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सभी जीरो होंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैट्रिक्स D एंड हियर दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर. तो इसको अगर हम लोग दिस इज 3 0 0, दिस इज 0 2 0, दिस इज 0 0 1. सो दिस इज द डायगोनल एलिमेंट्स. यहां पर सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है. जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये जीरो है और जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स ये सब डिफरेंट हैं. सो दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स. तो ये भी बिल्कुल सिमिलर होता है बट यहां पर आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं. सो ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इन अ स्केलर मैट्रिक्स एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. So this is called a scalar matrix. Next is identity matrix. So यहाँ पर एक ऐसा matrix whose all diagonal elements are 1, जिसके diagonal elements सिर्फ 1 हो. For example, so here this is the matrix having the diagonal elements only 1. So ऐसे matrix को हम लोग कहते हैं identity matrix. Now next is zero matrix. So a matrix having all the elements are zero. So एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों उसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स. Now next is triangular matrix. Triangular matrix are of two types. Number one is upper triangular matrix and number second is lower triangular matrix. तो पहले हम देखते हैं upper triangular matrix क्या होता है. कोई एक मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल हम लोग 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेते हैं. So 3, 4, 5. So 0 and this is 6, 7 and this is 0. This is also 0 and this is 8. तो यहां पर आप देखोगे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके इस तरीके से. तो इस तरीके का जो मैट्रिक्स है आपका एक्चुअल में, तो यहां पर जो आपके लोअर वाले एलिमेंट्स होंगे 3 ये आपके 0 होंगे. तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इज दिस इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें फॉर एग्जांपल दिस इज मैट्रिक्स बी और इसके हम अगर एलिमेंट्स लेते हैं सो 4 5 6 एंड दिस इज 0, दिस इज आल्सो 0, दिस इज 6 7, दिस इज 0 एंड दिस इज 8. तो यहां पर जो ऊपर वाले आपके एलिमेंट्स होंगे एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा होगा जीरोस का. सो दिस इज कॉल्ड a lower triangular matrix. तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं that this is a lower triangular matrix and this is a upper triangular matrix. Now next topic is equality of matrices. टू मैट्रिसेस को आप इक्वल तभी बोल सकते हो जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों ही मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल होते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स है A एंड इसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 and if you have another matrix B और इसके भी एलिमेंट्स आपके 2 3 4 5 हैं तो corresponding elements this 2 and this is 2, this is 3, this is also 3, this is 4, this is also 4 and this is 5, this is also 5. So we can say that matrix A is equal to matrix B. So this is called equality of matrices. So exercise 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में एक मैट्रिक्स दे रखा है और इसके कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं. तो सबसे पहले हमसे पूछा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो यहां पर हम देख लेते हैं नंबर ऑफ रोज काउंट करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो एंड दिस इज द थर्ड रो. दैट मींस यहां पर 3 रोज हैं. नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 4. सो ये जो हमारी मैट्रिक्स है दिस इज मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 by 4. नाउ सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो सिंपल वैसे तो हम काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. बट इसके आप इसकी जगह आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे. 3 into 4 is 12. So here we have 12 number of elements.
नाउ अब आपसे पोजीशन पूछा है कि किस एलिमेंट की पोजीशन क्या है। तो यहां पर फर्स्ट हमारे पास दे रखा है A13, दैट मींस फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सो दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द थर्ड कॉलम। तो यहां पर A13 है 19। Now second is second row and first column. So this is the second row and this is the first column. So element हो गया 35. Next third row third column. So this is the third row and this is the third column. तो यहां पर आपका element आ जाएगा that is -5. Now next is second row fourth column. So this is the second row and this is the fourth column. So element 12. Next is second row and third column. So this is the second row and this is the third column. So 5 by 2. So these are the positions of different elements. So question number second is, if a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? तो सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं जिसके पास 24 एलिमेंट्स है। तो क्या पॉसिबिलिटी है इसके ऑर्डर्स की? सो चेक करते हैं। देखो सबसे पहला जो हमारा पॉसिबल ऑर्डर होगा दैट इज 24 by 1। तो इसी तरीके से मींस 24 रोज एंड 1 कॉलम। तो यहां पर फर्स्ट 1 रो एंड 24 कॉलम भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज 12 रोज एंड 2 कॉलम्स। सो इसी का इनवर्स 2 रो एंड 12 कॉलम्स। नेक्स्ट 8 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसका इनवर्स 3 rows and 8 columns. Similarly, 6 rows and 4 columns and 4 rows and 6 columns. So और अगर चेक करें तो इतनी ही possibilities है हमारे पास. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So we have 8 different possible orders when the elements we have are 24. तो सिमिलर तरीके से अगर हमसे 13 एलिमेंट्स के ऑर्डर्स पूछे हैं तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सिमिलर वे में। सो 13 by 1 ऑर्डर का हो जाएगा एंड 1 by 13 ऑर्डर का हो जाएगा। इसके अलावा और इसके कोई पॉसिबल ऑर्डर्स नहीं है बिकॉज 13 के फैक्टर्स नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। If a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? So इसके अगर हम फैक्टर्स देखें तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स हम 18 by 1 ये ऑर्डर हो सकता है। इसका रिवर्स 1 by 18। नेक्स्ट चेक करते हैं 18 सो 9 by 2 ऑर्डर हो सकता है एंड 2 by 9 ऑर्डर हो सकता है। देन 6 by 3 ऑर्डर हो सकता है। इट कैन हैव 3 by 6 ऑर्डर। और इसके अलावा इसके और कोई पॉसिबल ऑर्डर्स नहीं है। दैट मींस इट हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके पास 6 डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। सिमिलरली व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? तो अगर हम 5 के फैक्टर्स करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए इसके जो ऑर्डर्स होंगे दैट इज 5 by 1 एंड 1 by 5। सो दीज आर द ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स। जब इसके पास 5 एलिमेंट्स होते हैं तब इसके ऑर्डर होते हैं पॉसिबल। Now next is question number 4. Construct a matrix of order 2 by 2 और यहाँ पर आपका मैट्रिक्स A दे रखा है, इसका जनरल फॉर्म दे रखा है और इसके एलिमेंट्स गिवन है। सो दिस इज द जनरल फॉर्म। इसे हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करना है 2 by 2 ऑर्डर का। सो 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी बनेगी इस तरीके से A11, A12, A21 एंड A22। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा A11 का वैल्यू। सो यहां पर हम I का वैल्यू 1 रखेंगे, J का वैल्यू भी 1 रखेंगे। सो 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो 1 + 1 इज 2, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 स्क्वायर इज 4 डिवाइड बाय 2। कैंसिल करेंगे सो वैल्यू आ जाएगी इसकी 2। नाउ नेक्स्ट इज A12 इसकी पोजीशन। सो दिस इज A12 का अगर हम वैल्यू फाइंड करें सो I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2 डिवाइड बाय 2 इसका होल स्क्वायर। सो 1 + 2 इज 3, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 3 स्क्वायर इज 9, सो दिस इज 9 by 2। नेक्स्ट A21,
So 2 plus 1 का whole square divide by 2. So 3 का square divide by 2. 3 का square is 9. So this is 9 by 2. Finally a22 find करते हैं. So 2 plus 2 का whole square and whole divide by 2. 2 plus 2 is 4 का square divide by 2. 4 square is 16 divide by 2. 2 8 is 16. So next element is 8. तो अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, so it can be written 2, 9 by 2, 9 by 2 and 8. So this is matrix A. Now similarly for question number second के लिए भी हमारा मैट्रिक्स का फॉर्म यही रहेगा. तो दोबारा से इसको रिपीट नहीं करते हैं, डायरेक्ट मैट्रिक्स की पोजीशन फाइंड करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन फाइंड करते हैं. सो दिस इज A11. A11 का वैल्यू देखो, I का वैल्यू 1, J is 1, that means value is 1. Next is A12. I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, so this is 1 by 2. Next 21. I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1, so this is value 2. Now A22. I का वैल्यू 2, J का वैल्यू is also 2. कैंसिल हो गया, वैल्यू आपको मिल गई 1. तो यहां पर जो आपका मैट्रिक्स मिला है that is 1, 1 by 2, 2 and 1. So this is the required matrix.